गंगा मैया भारत की पवित्र नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। पुराणों में गंगा को देवी का दर्जा प्राप्त है। कहा जाता है कि गंगा पहले स्वर्ग में बहती थी। उनका जल अमृत के समान था। देवता उनकी पवित्रता और दिव्यता का गुणगान करते थे। एक बार राजा सगर के पुत्रों को श्राप मिला। उनकी मुक्ति के लिए गंगा के जल की आवश्यकता थी। तब भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने का निश्चय किया। प्राचीन काल में राजा सगर हुए। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने यज्ञ का आयोजन किया। ईर्ष्यावश इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। राजा सगर ने अपने पुत्रों को घोड़ा ढूंढने भेजा। पुत्रों ने घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में पाया। उन्होंने मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। क्रोधित मुनि ने श्राप दिया और सभी पुत्र भस्म हो गए। राजा सगर के वंशज भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति का भार अपने कंधों पर ले लिया। वे जानते थे कि सिर्फ गंगा के पवित्र जल से ही उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सकता है। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि गंगा का वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। उन्हें भगवान शिव की शरण में जाना होगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक वे एक पैर पर खड़ीढे रहे। उनकी भक्ति देखकर देवता भी द्रवित हो गए। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। गंगा के वेग को नियंत्रित करते हुए उन्होंने उसे धरती पर उतारा। भगवान शिव की जटाओं से निकलकर गंगा 7 धाराओं में विभाजित हो गई। जिस मार्ग से गंगा धरती पर आई, वह मार्ग पवित्र हो गया। गंगा का जल राजा सगर के पुत्रों पर पड़ीढ़ा और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई।